गुरु भक्ति योग। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। दुराग्रही शिष्य अपनी पुरानी आदतों को चिपका रहता है। वह भगवान की या साकार गुरु की शरण में नहीं जाता। यदि शिष्य सचमुच अपने आप को सुधारना चाहता है तो उसे अपने आप के साथ निखालिस और गुरु के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। जो आज्ञाकारी नहीं है, जो शिस्त का भंग करता है, जो गुरु के प्रति ईमानदार नहीं है, जो अपने गुरु के समक्ष अपना हृदय खोल नहीं सकता, उसे गुरु की सहाय से लाभ नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा ही सर्जित कदाच कीचड़ में फंसा ही रहता है। दैव योग से उसे आध्यात्मिक गुरु संत मिल भी जाएं तो वह उन्हें पहचान नहीं पाता। एक घटित घटना है। मुंबई से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर गणेशपुरी है। गणेशपुरी में मुक्तानंद बाबा हो गए। उनके गुरु थे नित्यानंद बाबा। नित्यानंद बाबा समत्व योग में पहुँचे हुए संत थे। ब्रह्मानंद की मस्ती में वे कहीं भी विचरण करते थे। विचरण करते करते वे कर्नाटक के बंटवाल में पहुँचे। उस इलाके के दुकानदार चंड स्वभाव के थे। लंगोट पहनकर विचरण करने वाले आत्म मस्ती में मस्त संत को क्या पहचाने। वे सामान्य लोग। वे कुछ का कुछ सुनाते थे। मुफतिया है, ऐसा है, वैसा है। कभी सिर पर जूठा पानी उड़ेल देते, कभी ढेला फेंक देते, कभी बालू फेंक देते। फिर भी बाबा तो अपनी मस्ती में ही रहते। एक दिन अति हो गई तो नित्यानंद बाबा ने कहा कि अब तुम्हारी अति हो गई है। गंगा वहाँ की नदी है, गंगा अब तुमको दंड देगी। उनका ऐसा कहना ही था कि बादल घिर आए। आंधी तूफान और बड़ी बड़ी बूंदों सहित जोरों की बरसात पड़ी और नदी का पानी बहा। महाराज, इतनी बाढ़ आई कि कई घर गिर गए, कई दुकानें टूट पड़ी, कितना ही सामान बह गया। लोगों का जीवन, जान माल, स्वास्थ्य सब कुछ तबाह हो रहा था। बाबा विचरण करते हुए पेड़ पर चढ़ के बैठ गए थे, शांत ब्रह्म सुख में। किसी बुजुर्ग ने कहा, संत सताए तीनों जाएं, तेज बल और वंश। ऐसे ऐसे कई गए रावण, कौरव और कंस। जहाँ ब्रह्मज्ञानी संत को सताया जाता है वहाँ ऐसा ही कुदरत का प्रकोप होता है, और जहाँ ब्रह्मज्ञानी का आदर होता है वहाँ कुदरत की मेहरबानियाँ बरसती हैं। मूर्खों, कुछ सीखो। बुजुर्ग के कहने से गांव के लोगों के साथ वे दुकानदार लोग नित्यानंद बाबा के पास आए और बोले, बाबा, अब तो मौत और जीवन के बीच हम गोते खा रहे हैं।
हमसे बहुत भारी गलती हुई है। आपकी समता और आपके आत्मज्ञान को हम नहीं जानते थे। हम जैसे अपने को शरीर मानते हैं वैसे ही आपको भी एक शरीरधारी मानते थे बाबा। माफ़ी दीजिए मेरे संत भगवान, माफ़ी दीजिए संत मौलू, अब माफ़ी दीजिए। हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। बच्चा गंदा हो, लुच्चा हो या लोफर हो, लेकिन माँ की शरण आ जाता है तो माँ उसे स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही हम भी आपके हैं, आपकी शरण में आए हैं। बाबा बोले, अच्छा ऐसा है तो गंगा माई को प्रार्थना करो, उसकी बाढ़ का पानी उतर जाएगा। उन्होंने प्रार्थना की और धीरे धीरे बरसात बंद हो गई, बाढ़ का पानी भी उतरा। समत्व योग में बहुत भारी शक्ति है। आप ईश्वर में विश्रांति पाते हैं तो प्रकृति आपके अनुरूप होने लगती है। ब्रह्म ज्ञान बड़ी ऊंची चीज़ है। ब्रह्मज्ञानी बड़े सामर्थ्य के धनी होते हैं। इतिहास उठाकर देखें तो जिसने भी ज्ञानवान संतों को सताया है उसका तेज, बल, प्रभाव, यश, कीर्ति सब क्षीण हुआ है। उसमें जिनके कुछ पुण्य बचे होते हैं वे तो गलती का प्रायश्चित करके, संत से क्षमा प्रार्थना करके अपना लोक परलोक संभाल लेते हैं। बाकी तो अहंकार सजाकर इस लोक में प्रभावहीन और उस लोक में दंड के अधिकारी बनते हैं, नरकों की यात्रा करते हैं।